क्या आपकी बेटी की शादी में बहुत सारी बाधाएं आने लग गई हैं? बिटिया आपकी पूरी तरह से योग्य है, सक्षम है, सौंदर्य भी पूरी तरह से प्रकृति की कृपा से विद्यमान है, लेकिन फिर भी वैवाहिक स्थिति का सुख अब तक अगर आपकी बेटी को नहीं मिल पा रही है, मांगलिक दोष के कारण भी अगर वैवाहिक बाधाएं ज़्यादा परेशान करने लग गई हैं, तो आज प्रत्येक राशि वाली बच्चियों की विवाह के लिए उपाय मिलने वाला है। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। मांगलिक दोष एक बहुत बड़ा सा हुआ सा बन जाता है, एक भय बन जाता है। ये बेटी मांगलिक है, मांगलिक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि घट से विवाह कराते हैं, वृक्षों से विवाह, लेकिन नहीं, छोटे छोटे से उपाय और कुछ समझदारी हर प्रकार के दोष और बाधाओं को दूर कर सकता है। जब मस्तिष्क में कुछ विशेष विचार आए तो उस समय उसको उपाय कर लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मेष राशि वालों से कि क्या विशेष रूप से उपाय किया जाए जिससे वैवाहिक दुख दूर हो जाए, विवाह में आ रही बाधा सदा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं मेष राशि वाले क्या उपाय करें ऐसा जिससे इनके जीवन में शुभता का आगाज हो जाए। मेष राशि, 11 दिन लगातार चावल और चीनी का दान करना है और साथ ही साथ हर मंगलवार किसी जरूरतमंद को गेहूं दान कर दीजिए। बस इतना सा उपाय करना है और इस उपाय की महाशुभता का महा आनंद उठाना है। ये रहा मेष राशि वालों के लिए खास उपाय। तो चलिए बताते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि अगर आप अपनी बिटिया की शादी नहीं तय कर पा रहे हैं, कुछ न कुछ रुकावट या दिक्कत आ रही, तो शिव के शरण में चलते हैं। वृषभ राशि है, शिवालय के पास हर सोमवार कच्चा दूध दान करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अनिवार्य कर दें। बस ये 2 उपाय करना है। शिव मंदिर, शिवालय जहां पर शिव का आलय, आलय अर्थात घर, घर अर्थात मंदिर, वहां पर आपको कच्चे दूध का दान करना है और सुंदरकांड का पाठ। चमत्कार देखना हो, बस कुछ दिन करके देखिएगा, गुड़िया की शादी बहुत जल्दी तय हो जाएगी। योग क्या होता है कि विवाह में बाधाएं आ जाती हैं। सबसे पहले जानिए कुंवारा योग क्या है, बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मांगलिक दोष के कारण विवाह में बाधा 4 वर्ष तक रहती है। बाधा अर्थात शादी तय ही ना हो पाए, अचानक से रुकावट। कई बार शादी के कार्ड तक छप जाते हैं और कार्ड छपने के बाद भी अचानक से कुछ रुकावट और शादी टूट जाती है, मतलब शादी होने से पहले ही खत्म हो गई। मांगलिक दोष लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश 5 जगहों पर मंगल जन्म कुंडली में बैठकर मांगलिक दोष का निर्माण करता है। और मंगल दोष वाकई आजमाया हुआ है, बहुत बड़ा कारण और बाधक होता है, दो राय नहीं। शादी के बाद भी मंगल का असर वैचारिक मतभेद के रूप में दिखता है, विचारों में विषमता। मंगल वस्तुतः है पृथकताजनक ग्रह है, अलगाव पैदा करने वाला प्लैनेट है। विचारों में अलगाव, सोच में अलगाव और कई बार शारीरिक अलगाव अर्थात घर ही अलग कर देता है। कई मामलों में तो एक कमरे में, एक घर में रहे हुए पति पत्नी भी अलग अलग रहते हैं। मंगल का है रोल इसमें, दो राय नहीं। और किन ग्रहों का रोल रहता है इस पर भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या है उपाय। 41 दिन लगातार नीम की पत्ती खाकर इसका सेवन करके दिन की शुरुआत करें और मंगलवार के दिन गौशाला में काले तिल का दान कर दीजिए। छोटा सा उपाय है। मांगलिक दोष को हम इंडिविजुअली शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी ग्रहों को तो हम शांत कर ही ले जाएंगे, लेकिन मांगलिक दोष को एक अलग से महत्व दिया गया है जिससे मंगल दोष भी पूरी तरह से शांत हो जाए। कर्क राशि, 21 दिन लगातार तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा करना है और मंगलवार को अन्न का दान कर दीजिए। किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं, आप पर है। कच्चे अनाज का, चावल, दाल, गेहूं, जो चाहें आप, चना, मटर, जो चाहें आप दान कर सकते हैं। ये मंगलवार रेगुलर करिएगा। अच्छा, उपाय आप लोग सोच रहे होंगे कब तक करें? जब तक आपका अभीष्ट सिद्ध ना हो जाए, आपकी सोच पूर्ण ना हो जाए, अर्थात आपकी बेटी की शादी तय ना हो जाए। दूसरा योग, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश द्वितीय में बैठ जाए तो 35 वर्ष के बाद शादी हो पाती है। सप्तमेश द्वितीय में अगर किसी की कुंडली में है तो 35 वर्ष का समय लग जाता है।
सप्तमेश और द्वितीयेश अगर युत होकर पंचम में बैठ जाएं तो कई बार शादी ही नहीं होती। एक तरह का कुंवारा योग है। सप्तमेश और अष्टमेश युत होकर द्वितीय में चले जाएं, मतलब सप्तमेश 2 में बैठे पहले बताया, और उसके साथ अष्टमेश भी बैठ जाए तो भी शादी नहीं होती, या होती भी है तो 45-50 वर्ष की अवस्था के बाद होती है। शीघ्र विवाह का योग क्या है? कई लोगों को आप देखते होंगे कि बिल्कुल बालिग होने का इंतजार किया जाता है कि बालिग हो जाए और फौरन शादी, मतलब शादी पहले ही तय हो जाती है। क्या है वो योग? हस्तरेखाओं में भी बताएंगे, आपको परिचय कराएंगे कि कहाँ छुपी है विवाह रेखा। पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय। शनिवार को तांबे का एक सिक्का अपने पास रखें और रविवार को उसे फेंक दीजिए। साथ ही साथ मंगलवार को बरगद का एक पेड़ लगा दीजिए और इस वृक्ष की देखभाल भी करिए। देखभाल में यही होता है कि वृक्ष सूखने ना पाए, उसका विकास बहुत समुन्नत ढंग से होता रहे, किसी भी तरह से सूखने ना पाए। सूख जाए तो किसी तरह का वहम ना पालें, पुनः एक वृक्ष का रोपण जरूर कर दें। चलिए कन्या राशि वालों के लिए बताते हैं क्या उपाय करना है। कन्या राशि वालों के लिए गंगा जल का सेवन करके अपने दिन का शुभारंभ करिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन किसी विधवा आश्रम में दवा का दान कर दीजिए। बस मंगल यहाँ से शांत कर लिए दवा के दान से, और गंगा जल के सेवन से हमने चंद्रमा की शुभता का एक पर्याय पा लिया। चंद्रमा कुंडली में कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, यहाँ से शुभ हम उसको बना ही ले जाएंगे। आपकी कुंडली के योग को मजबूत करता है उपाय, ना कि योग को बनाता है। ध्यान दीजिएगा, योग होना और योग बनाना जमीन आसमान का अंतर है। विलंब योग को पहले किया जा सकता है, लेकिन योग है ही नहीं, कुंवारा योग है, तो भैया शादी तो नहीं होगी। कुंवारे योग में यही होता है। चलिए रामबाण महा उपाय का इंतजार कर रहे थे अब तक, अगर हम आपको बता नहीं पाए थे कि उपाय है क्या आज के दिन। यदि हमेशा गलत लोगों के साथ वक्त बिताते हैं आपके पति, आपका बेटा, आपका भाई, या आप स्वतः कोई भी गलत संगत के शिकार हो गए, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है गलत लोगों का साथ है, लेकिन हम खाते पीते नहीं हैं, मदिरा आदि का सेवन नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, तो संगत का असर तो आज नहीं तो कल तो पड़ ही जाएगा। साथ छूटना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने पास ना आने दें, चरित्रवान बने, संगत सुधारें। क्या उपाय करें, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में 7 चुटकी काला नमक ले लें, 3 चुटकी काले तिल डालें, 3 बूंद सरसों का तेल डालें, 1 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए, 7 चुटकी पिसी हल्दी। ये सारे ग्रहों का हमने सामान एक बार ले लिया। अब सामने रखकर इंडेक्स फिंगर से तर्जनी उंगली से 108 बार चलाते हुए देवी कवच या हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आसान है, देवी कवच कुछ कठिन है, लेकिन अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप देवी कवच जरूर करिएगा। इसका पाठ कर लेना है और इसके बाद सारी सामग्री ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। कटोरी लेकर वापस आ जाइएगा। कुछ लोग कटोरी भी छोड़ देते हैं, कटोरी छोड़ना नहीं है, सामान वहाँ पर रखना है। सामानों की मात्रा बहुत कम लीजिएगा, हमने चुटकियों का प्रयोग किया है। सामग्रियों का अपव्यय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपाय सांकेतिक रूप से होते हैं। 1 चुटकी में भी मंगल ही, 1 चुटकी सिंदूर में भी मंगल रहेगा, चाहे आप 1 किलो सिंदूर ले लीजिए, उसमें भी मंगल का ही वास रहेगा। भगवान शिव 1 बूंद गंगा जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे आप 10 लीटर उड़ेल दीजिए जाके बाल्टी से। सामान का अपव्यय नहीं होना चाहिए, वह सामान किसी जरूरतमंद के लिए लगा दीजिए, ज़्यादा असर पड़ेगा, ज़्यादा शुभ फल देगा। तुला राशि की बात, अगर आपकी बिटिया की शादी नहीं तय हो पा रही है, तुला राशि है उसकी, तो यह उपाय देखिएगा। प्रत्येक मंगलवार 5 सिक्के आटे के साथ किसी को दान कर देना है, और मंगलवार को किसी बच्चे को खिलौना दे दीजिए उपहार स्वरूप। बच्चे के अधरों पर मुस्कान बिखेरिए और आनंद उठाइए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बढ़ेंगे आगे वृश्चिक राशि, लेकिन एक योग पर चर्चा और।
सप्तम भाव में एक क्रूर ग्रह की उपस्थिति 4 वर्ष का विलंब। विवाह में एक क्रूर ग्रह की दृष्टि 2 वर्ष का विलंब विवाह में। तो अब देखना यह है कि आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या नहीं। अगर बैठा है तो बस धैर्य रखिए। कुंवारा योग ना हो, क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह को हम शांत कर सकते हैं, लेकिन कुंवारे योग को शांत नहीं किया जा सकता। वृश्चिक राशि, प्रत्येक शुक्रवार दही और शक्कर का टीका लगाना है और मंगलवार को गाय को काले तिल खिलाना है। गौ माता को काले तिल मंगलवार के दिन। अब अगले योग पर चर्चा। वह योग आपके हाथों में हम दिखाते हैं। कनिष्ठिका अंगुली और हृदय रेखा के बीच में जो शाखा होती, जो रेखा होती है, इससे विवाह रेखा की मान्यता प्राप्त है, सटीक भी पाया है। अब ये रेखा हृदय रेखा के जितना करीब है, विवाह में उतनी शीघ्रता है, और जितना ऊपर है विवाह रेखा उतना विलंब है। मध्य में है तो 25 से 28 वर्ष की उम्र में शादी हो ही जाती है, अगर मध्य में है। लेकिन भैया अगर ऊपर है तो 32, 35, 40, 42 कितना आ जाएगा, हरी जाती। साथ ही साथ हृदय रेखा अगर आपके ज़्यादा नीचे है, ये रेखा हार्ट लाइन, ये बहुत नीचे अगर है तो फिर विलंब होगा, ज़्यादा विलंब हो जाएगा। अगर ऊपर है तो शीघ्र विवाह का योग बनने लग जाता है। देख लीजिए अपने अपने हाथों में। एक ऐसा क्लू देंगे आज हम आपको कन्याओं के लिए खास तौर पर। वह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कई बार, यदा कदा अगर आपकी कुंडली में बहुत मजबूत योग विवाह का नहीं है तो वह भी कारण बन जाता है। जो अभी हम बताएंगे, जो क्लू देंगे, उससे भी आपको ठीक करना होगा। क्या है वो क्लू जो हम बताने वाले हैं, इंतज़ार करिएगा। पहले जानते हैं धनु राशि वाली बच्चियों के लिए उपाय क्या है। 11 दिन लगातार हल्दी और दूर्वा जल में डाल के नहाना है और मंगलवार को किसी मंदिर में जल का दान करना है। बहुत अनिवार्य होता है। जल दान करने से आप किसी को जीवन दे रहे हैं। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं मंदिर में, उससे कोई विशेष फल नहीं मिलता है जब तक आप किसी भूखे को भोजन ना करा दें। विशेष फल मिलेगा। अच्छा, विशेष व्यवस्था भी है, ज्योतिष शास्त्र में भी यह है कि आप कोई भी अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद भोज की व्यवस्था है कि आप ब्राह्मण को भोज कराएं। ब्राह्मण अर्थात जो जरूरतमंद है। खास तौर पर मकर राशि, हर रविवार घी का दीपक पीपल के नीचे प्रज्वलित करिए और मंगलवार को एक दीपक हनुमान मंदिर में जाके जला दीजिए। 2 उपाय बस थोड़ी देर में बता रहे हैं। कुंभ राशि के बाद वह रहस्य खोल देंगे कि बच्चियां एक क्या खास कर्म कर लें जिसके बाद आपके जीवन में विवाह की बाधा सदा के लिए दूर हो जाए। लेकिन पहले कुंभ राशि, हर शनिवार 3 लौंग सर से वार के किसी मंदिर के द्वार पर रख दीजिए। ये देखिएगा, यह है खास उपाय। और मंगलवार को बूंदी का प्रसाद यह मंदिर में चढ़ा दीजिए। मंगलवार को बूंदी का प्रसाद मांगलिक दोष को भंग करने के लिए, और लौंग अपने सर से वार के मंदिर के दरवाजे पर अगर रखती हैं आप, तो इसका एडवांटेज कुंभ राशि वालों को यह मिलेगा कि आपके जीवन से राहु और शनि सदा के लिए शांत हो जाएगा। राहु और शनि मिलकर के कम से कम 6 से 7 वर्ष का विलंब देते हैं। राहु शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव या सप्तमेश पर जिस भी रूप में रहेगा, विवाह में बाधा तय है। शादी का सीजन फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में शादी का सीजन रहेगा, फिर अक्टूबर में रहेगा। अभी शुक्र अस्त चल रहा है, लेकिन शादी तय होने का सीजन तो सदा रहता है। शादी तय हो जाए, हो भले ही दूर जा करके। शनि राहु को शांत करवाया गया। अब वह क्लू बता देते हैं। देखिए, आजकल एक फैशन है नाखून बहुत लंबे लंबे रखने का। क्या आपको पता है नाखून का कारक ग्रह कौन सा है? आप सब लड़कियों से पूछते हैं। नहीं, केतु। केतु को मंगल जैसा फल देने वाला बताया गया है।
सामान्यतया लंबे नाखून वाली लड़कियों के विवाह में विलंब ज़्यादा होगा। एक सामान्य हम बात बता रहे हैं, उनकी तुलना में जो नाखून नहीं रखती हैं। अड़चनें उनके जीवन में ज़्यादा आएंगी विवाह तय होने में जो नाखून लंबे रखती हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, जितनी भी बच्चियां हैं, माताएं हैं, हम हर किसी से अनुरोध करते हैं, नाखून किसी को नहीं रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के नाखून देखिए स्कूलों में काट दिए जाते हैं और बड़े होकर के वो अच्छी चीज़ हो गई क्या? कल्पना करिएगा, खुद सोचिएगा। तो नाखून जितने छोटे रखेंगी आप, मंगल आपका उतना शुभ होगा, केतु आपका उतना पॉजिटिव फल देगा और शादी के संकेत अच्छे मिलेंगे। यही क्लू था जो बताना चाह रहे थे। अभी काट लीजिएगा आज ही। अब मीन राशि की बारी। 4 गुरुवार लगातार किसी बच्चे को पाठ्य पुस्तक दीजिए और हर मंगलवार कच्चा दूध जल में डालकर स्नान करिए। तब तक करिए जब तक शादी तय ना हो जाए। शादी तय हो जाएगी आपकी बहुत जल्दी। जितनी बाधाएं थी, जितने विघ्न थे, सब रुक जाएंगे। अब कुछ और जानकारी जाते जाते। शादी तय ना हो रही हो तो जब भी आपके पिता भाई जो विवाह देखने जाएं, जब घर से निकलें तो आप अपने बालों को खुला रखा करें। विवाह देख करके जब आ जाएं तो बाल आप बांध सकती हैं। जब आप देखने दिखाने की बात आए तो उस समय पीला वस्त्र आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। काला, नीला, लाल रंग लड़की दिखाने में अवॉइड करना चाहिए। विवाह योग्य कन्या के लिए वास्तुशास्त्र भी बताता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में शयन करने से, वायव्य दिशा में शयन करने से विवाह शीघ्र होता है। तो कुछ क्लूज और हम आपको दे दिए हैं जिससे आपकी शादी में आ रही बाधा सदा के लिए दूर हो जाए। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप कहीं ना जाएं। तेज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।